हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर कामरान। ये चैप्टर 2 बोन्स ऑफ अपर लिम्ब का कंटिन्यूएशन है। पिछली वीडियो में हम सीखे थे क्लैविकल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे स्कैपुला के बारे में। स्कैपुला एक थिन बोन है जो थोरैसिक केज के पोस्टेरोलैटरल एस्पेक्ट में होता है। इसके दो सरफेसेस होते हैं, 3 बॉर्डर्स, 3 एंगल्स और 3 प्रोसेसेस होते हैं। अब हम ये फीचर्स को वन बाय वन देखेंगे। सरफेसेस। कोस्टल सरफेस, जिसको हम स्कैपुलर सब स्कैपुलर फोसा भी कहते हैं, ये सामने का सरफेस है। इसके लैटरल साइड के पास एक थिक रिज है जो लीवर जैसा एक्ट करता है सेराटस एंटीरियर के एक्शन के लिए, जो है ओवरहेड अबडक्शन ऑफ द आर्म। डिस्टल सरफेस मतलब पीछे का सरफेस, अटैचमेंट देता है स्पाइन ऑफ स्कैपुला को। ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला सरफेस को डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, छोटा सुप्रास्पाइनस फोसा और बड़ा इंफ्रास्पाइनस फोसा। अब हम देखेंगे इसके बॉर्डर्स को। सुपीरियर बॉर्डर पतला और छोटा है, इस पर होता है सुप्रास्कैपुलर नोच। लैटरल बॉर्डर मोटा है और इसके ऊपर के एंड पर इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है। मीडियल बॉर्डर पतला है। नेक्स्ट है एंगल्स। एंगल्स हम कहते हैं कोनों को। सुपीरियर एंगल मतलब ऊपर का कोना कवर्ड होता है ट्रेपीजियस मसल से। इंफीरियर एंगल मतलब नीचे का कोना कवर्ड होता है लैटिसिमस डोर्साई मसल से। और लैटरल एंगल मतलब सेंटर लाइन से दूर वाला कोना, हम इसको ग्लिनोइड एंगल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ ग्लिनोइड कैविटी होता है। प्रोसेस हम कोई प्रोजेक्शन, आउटग्रोथ या प्रोमिनेंस को कहते हैं जो बोन के मेन बॉडी से आता है। पहला है स्पाइनस प्रोसेस, इसको हम स्पाइन भी कहते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, ये स्कैपुला के डोर्सल सरफेस को 2 हिस्सों में बांटता है, सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस फोसा। दूसरा प्रोसेस है एक्रोमायोन। इसमें एक फैसेट होता है क्लैविकल के लिए। तीसरा प्रोसेस है कोराकॉइड प्रोसेस। ये कौवे की चोंच जैसा दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं कोराकॉइड। अटैचमेंट्स, ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव से। सबस्कैपुलर मसल का ओरिजिन होता है मीडियल 2/3 ऑफ सबस्कैपुलर फोसा से। सुप्रास्पाइनेटस मसल का ओरिजिन होता है मीडियल 2/3 ऑफ सुप्रास्पाइनस फोसा से। इंफ्रास्पाइनेटस मसल का ओरिजिन होता है मीडियल 2/3 ऑफ इंफ्रास्पाइनस फोसा से। तो ये पहले 3 मसल्स का ओरिजिन याद रखना आसान है। इन तीनों का ओरिजिन उन्हीं के नाम के फोसा से होता है, मीडियल 2/3। डेल्टॉइड का ओरिजिन होता है क्रेस्ट ऑफ स्पाइन के लोअर बॉर्डर से और एक्रोमायोन के लैटरल बॉर्डर से। ट्रेपीजियस इंसर्ट होता है क्रेस्ट ऑफ स्पाइन के अपर बॉर्डर पर
और एक्रोमियन के मीडियल बॉर्डर पर। यहाँ मैं ब्रीफली ओरिजिन और इंसर्शन का मीनिंग बता देता हूँ। ओरिजिन मतलब मसल फाइबर्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इंसर्शन मतलब मसल फाइबर्स यहाँ पर एंड होते हैं। बेसिकली मसल एक्शन होता है इंसर्शन को ओरिजिन की तरफ खींचना। अब अटैचमेंट्स के बारे में कंटिन्यू करते हैं। नोटिस करो कि डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन और ट्रेपीजियस मसल का इंसर्शन बहुत सिमिलर है। ये तुम्हें याद करने में आसान होगा। नेक्स्ट अटैचमेंट है सेरेटस एंटीरियर मसल का। सेरेटस एंटीरियर का इंसर्शन इस प्रकार है। एक डिजिटेशन सुपीरियर एंगल पर, 2 डिजिटेशंस मीडियल बॉर्डर पर, 5 डिजिटेशंस इंफीरियर एंगल पर। तो सेरेटस एंटीरियर का इंसर्शन 3 जगह पर होता है। बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल के लॉन्ग हेड का ओरिजिन होता है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से और इसके शॉर्ट हेड का ओरिजिन होता है कोराकॉइड प्रोसेस के टिप के लैटरल पार्ट से। कोराकोब्रेकियालिस मसल का ओरिजिन होता है कोराकॉइड प्रोसेस के टिप के मीडियल पार्ट से। तो ये यहाँ याद रखो, टिप के लैटरल पार्ट से ओरिजिन होता है शॉर्ट हेड और टिप के मीडियल पार्ट से ओरिजिन होता है कोराकोब्रेकियालिस। पेक्टोरलिस माइनर मसल इंसर्ट होता है मीडियल बॉर्डर पर और कोराकॉइड प्रोसेस के सुपीरियर सरफेस पर। ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल के लॉन्ग हेड का ओरिजिन होता है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से। तो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिन होता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई और इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिन होता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। टेरिस माइनर ओरिजिन होता है डोर्सल सरफेस के लैटरल बॉर्डर के अपर 2/3 से। टेरिस मेजर ओरिजिन होता है डोर्सल सरफेस के लैटरल बॉर्डर के लोअर 1/3 से। तो अपर 2/3 से टेरिस माइनर और लोअर 1/3 से टेरिस मेजर। माइनर ऊपर है और मेजर नीचे है। लेवेटर स्कैपुले मसल इंसर्ट होता है मीडियल बॉर्डर के डोर्सल सरफेस पर बिटवीन सुपीरियर एंगल और रूट ऑफ स्पाइन। तो डोर्सल सरफेस के लैटरल बॉर्डर से ओरिजिन होते हैं टेरिस माइनर और टेरिस मेजर और डोर्सल सरफेस के मीडियल बॉर्डर पर इंसर्ट होता है लेवेटर स्कैपुले। रोम्बॉइड माइनर इंसर्ट होता है मीडियल बॉर्डर पर जस्ट ऑपोजिट टू रूट ऑफ स्पाइन। रोम्बॉइड मेजर इंसर्ट होता है मीडियल बॉर्डर पर बिटवीन रूट ऑफ स्पाइन और इंफीरियर। यहाँ भी माइनर ऊपर है और मेजर नीचे है, टेरिस मसल की तरह। बट डिफरेंस ये है कि टेरिस मसल्स का ओरिजिन लैटरल बॉर्डर से है और रोम्बॉइड मसल्स का इंसर्शन मीडियल बॉर्डर पर है। और भी ज़्यादा अटैचमेंट्स होते हैं स्कैपुला में, बट एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 15 हैं। ये याद रखना मुश्किल है बट रोज़ रिवाइज़ करने से तुम्हें याद हो जाएगा। तो ये अटैचमेंट्स का क्विक रिकैप करते हैं।
सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस। ये तीनों ओरिजिनेट होते हैं अपने नाम के फोसा से, मीडियल टू थर्ड। डेल्टॉइड का ओरिजिन होता है क्रेस्ट ऑफ स्पाइन के लोअर बॉर्डर से और एक्रोमायोन के लैटरल बॉर्डर से, और ट्रेपीजियस का इंसर्शन होता है क्रेस्ट ऑफ स्पाइन के अपर बॉर्डर पर और एक्रोमायोन के मीडियल बॉर्डर पर। सेराटस एंटीरियर के 3 इंसर्शंस हैं, सुपीरियर एंगल, मीडियल बॉर्डर, इंफीरियर एंगल। बाइसेप्स ब्रेकियाई के लॉन्ग हेड का ओरिजिन होता है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से और ट्राइसेप्स ब्रेकियाई के लॉन्ग हेड का ओरिजिन होता है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से। बाइसेप्स ब्रेकियाई के शॉर्ट हेड का ओरिजिन होता है कोराकॉइड प्रोसेस के टिप के लैटरल पार्ट से और कोराकोब्रेकियालिस का ओरिजिन होता है कोराकॉइड प्रोसेस के टिप के मीडियल पार्ट से। पेक्टोरलिस माइनर ये लिस्ट में ऑड वन आउट है, इसका कोई जोड़ीदार नहीं है। पेक्टोरलिस माइनर इंसर्ट होता है मीडियल बॉर्डर पर और कोराकॉइड प्रोसेस के सुपीरियर सरफेस पर। टेरिस मसल्स और रोम्बॉइड मसल्स का सेम फंडा है, माइनर ऊपर है और मेजर नीचे है। टेरिस मसल्स का ओरिजिन है रोम्बॉइड मसल्स का इंसर्शन। टेरिस मसल्स का ओरिजिन है और रोम्बॉइड मसल्स का इंसर्शन। टेरिस मसल्स लैटरल बॉर्डर से ओरिजिनेट होते हैं, रोम्बॉइड मसल्स मीडियल बॉर्डर पर इंसर्ट होते हैं। लेवेटर स्कैपुलाe मसल रोम्बॉइड मसल्स से ऊपर इंसर्ट होता है, सेम मीडियल बॉर्डर पर। तो सिर्फ पेक्टोरलिस माइनर ऑड वन आउट है, बाकी सब ग्रुप्स में याद रख सकते हैं। लास्टली एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटॉमी फैक्ट है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। सेराटस एंटीरियर के पैरालिसिस से ये होता है। यहाँ स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, 90 डिग्रीज से ज़्यादा आर्म का अबडक्शन नहीं हो पाता। ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स स्कैपुला के बारे में। अगले वीडियो में हम सीखेंगे ह्यूमरस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।